अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.4 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर लॉग पढ़ रहे थे इसकी एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। और 2.5 बेसिकली हमारे पास लॉज ऑफ लोगैरिथम्स हैं। इसमें डिफरेंट लॉग के लॉज हमें गिवन होंगे, डिफरेंट लॉज हमें गिवन होंगे और उसको हमने सेट करना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा जिसपे लॉ अप्लाई हो रहा होगा तो वो लॉ अप्लाई करते हुए हमने इसको सॉल्व करना होगा। तो आज की वीडियो में हम लॉज पढ़ने जा रहे हैं कि लॉग के जो लॉज है वो क्या है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, लॉग शुरू करने से पहले आपको याद होगा शुरू में हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी कि सबसे पहले हम ये कहते थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। फिर हमने ये कहा था कि ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है लॉग, और इसकी बेस होती है ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। और हमने कहा था दिस इज द लॉग फॉर्म, राइट। अब इसमें क्या था स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास बेस होती है ए, राइट। अब बेस मेरे पास ए है और हम ए को ही बेस लेके चलेंगे और आगे अपने लॉस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर लॉ नंबर 1 की बात की जाए तो लॉ 1 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने इसका लॉग लेना है, सपोज आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एम और एन, कोई भी दो नंबर है, आपने इसका लॉग लेना है और इसकी बेस ए ही हम लेके चल रहे हैं थ्रू आउट, बेस उसकी ए है। अगर आपको दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका लॉग लेना है तो ये इक्वल आएगा किसके? कि आप लॉग पहले नंबर का अलग निकालें उसी बेस पे, फिर लॉग दूसरे नंबर का निकालें और उनको ऐड कर दें। हालांकि यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो के लॉग अगर आपको लेना है तो आप क्या करें कि पहले यहाँ पे लॉग पहले नंबर का ले लें, फिर लॉग दूसरे नंबर का ले लें और फिर इसको लेके ऐड करवा दें। ऐड करवाना है यहाँ पे, राइट। तो अभी इस लॉ को हम यूज भी करेंगे अपनी जब एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे। अब अगर सेकंड लॉ की बात की जाए तो सेकंड लॉ ये है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से नंबर्स गिवन है जो डिवाइड हो रहे हैं एम अपॉन एन, एम एन से डिवाइड हो रहा है और आपको लॉग लेना है, तो लॉग लेने का आसान तरीका ये है कि आप पहले न्यूमरेटर का लॉग ले लें। न्यूमरेटर में एम है तो पहले एम का लॉग ले लें और इसको माइनस करवा दें डिनोमिनेटर के लॉग के साथ। डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो है एन, यानी कि द लॉग ऑफ द क्वोशंट ऑफ टू नंबर इज द डिफरेंस ऑफ देयर एल्गोरिथम, इज द डिफरेंस ऑफ देयर लोगैरिथम्स। डिफरेंस मीन माइनस। अगर आपको डिवाइड करना है दो नंबर्स को और उसका लॉग लेना है तो ये इक्वल आएगा किसके? कि आप पहले नंबर का लॉग ले लें जो न्यूमरेटर का नंबर है और उसको माइनस करवा दें डिनोमिनेटर के नंबर के लॉग के साथ। ये सेकेंड लॉ है हमारे पास जो हम यूज करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 3 ये कहता है कि आपके पास कोई भी नंबर इस तरह से गिवन है जैसे कि m की पावर n, यानी कि कोई नंबर इस तरह पावर में गिवन है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो भी इसकी पावर होगी, यहाँ पे पावर अगर इसकी n है तो वो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा log m के साथ। यानी कि द लॉग ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर एन, रेज टू पावर एन इज द प्रोडक्ट, अब वो मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट एन एंड द लॉग ऑफ द नंबर। यानी कि वो पावर मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? लॉग एम के साथ। यानी कि अगर कोई पावर में नंबर लिखा हुआ है और आपको इस तरह से लॉग लेना है तो वो पावर इसके कोफिशिएंट में आके लॉग एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द थर्ड रूल। तो स्टूडेंट आपको ये तीन रूल याद रखने हैं और एक चौथा रूल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का। चेंज ऑफ बेस ये कह रहा है कि सपोज आपके पास एक नंबर है लॉग और एन है, अब आपको बेस चेंज करनी है, ये ए इसकी बेस चेंज करनी है, आपको इसकी बेस बी लेके आनी है। तो अगर आपको किसी नंबर की बेस चेंज करनी होती है, ए से बी करनी होती है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आप एन का लॉग ले लीजिए बेस, नई बेस बी के साथ, और उसको डिवाइड करवा दीजिए नए बेस को जो यहाँ पे पुरानी बेस है इसके लॉग के साथ, राइट। तो यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टी हमने सीखी हैं लॉ की, लॉ ऑफ लोगैरिथम्स की। अभी चार प्रॉपर्टी को हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम्स इन टर्म्स ऑफ log ax, log ay एंड log az। जिस तरह से पार्ट 1 हमारे पास गिवन है,
ये है log a और x क्यूब y अपॉन z स्क्वायर। अब ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म हमें गिवन है जिसमें न्यूमरेटर भी मौजूद है, डिनोमिनेटर भी मौजूद है, और हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी आपने अब देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आपको नजर आ रहा है, आपको डिवाइड भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे दो प्रॉपर्टी तो लगेगी ही लगेगी। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि लॉग ए और अंदर है नंबर एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इस पे एक काम ये करें कि न्यूमरेटर में एम एन की प्रॉपर्टी लगा दें, यानी कि एम मल्टीप्लाई बाय एन, और फिर इसके बाद हम अपॉन वाली यानी कि डिवाइड वाली प्रॉपर्टी भी लगा दें। अब स्टूडेंट अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को हम कंबाइन करें, ये जो लास्ट में ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करें तो लॉग ए, अब ऊपर सपोज एम एन है और नीचे कोई नया नंबर है पी, हम उसे कह दें, तो ये इक्वल होगा। अब ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये इक्वल होता है लॉग ए एम, बीच में आता है प्लस का साइन, लॉग बेस ए ही है एन। अब जब डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड में प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो बीच में माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस हो जाएगा लॉग ए और पी। ठीक है, जो भी नंबर नीचे है उसका आपने लॉग ले लेना है। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे रीराइट कीजिए कि वी नो द लॉ ऑफ लोगैरिथम, कि आपके पास है लॉग बेस है इसकी ए और ऊपर है m मल्टीप्लाई बाय n और नीचे कोई नंबर p है, तो हमें क्या करना है, लॉग a पहले m का निकालेंगे, प्लस करेंगे बीच में लॉग a n का, अब डिवाइड में है तो माइनस में कर देंगे, प्लस लॉग a p के साथ, राइट। तो अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग a एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा लॉग ए, अब m की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, प्लस लॉग ए n की जगह पे आ जाएगा y, माइनस लॉग ए p की जगह पे आ जाएगा जेड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं पावर वाली, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर कोई पावर में नंबर लिखा हुआ हो तो उसको आप कोफिशिएंट में ले आइए। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाएंगे कि वी नो दैट लॉग m की पावर अगर n है तो ये इक्वल हो जाता है n इसके कोफिशिएंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और लॉग लेना पड़ता है सिर्फ m का, राइट। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है, पावर में 3 है, पावर में 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा लॉग एक्स के साथ, बेस इसकी ए ही रहेगी, प्लस अब इसकी पावर में तो कुछ है ही नहीं तो ये तो एज इट इज आ जाएगा लॉग ए वाई, और इसकी पावर में ये जेड स्क्वायर है, स्क्वायर है इसकी पावर में 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा और लॉग ए जेड एज इट इज रहेगा, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, ए एक्स ए वाई और लॉग ए जेड में इंडिविजुअल तरीके से इस तरह से हमने एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट, यानी कि ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन थी लॉग ए एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर, एक इसके इक्वल हो गई 3 लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग ए वाई माइनस 2 लॉग ए जेड के इक्वल हो गई है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो हमें गिवन है ये है लॉग बेस इसकी ए ही है और अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा लॉ इसमें यूज करें। तो सबसे पहले तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो अंडर रूट है इसको हम, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 लिखा हुआ है ना, तो अंडर रूट 2 हटा के पावर में 1/2 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इसकी पावर वाला लॉ यूज करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसकी पावर n है तो उस n को आप नीचे ले आइए और लॉग ले लीजिए m के साथ, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 1/2 ये नीचे आ जाएगा और फिर हम लॉग ले लेंगे किसका, एक्स वाई स्क्वायर जेड का।
अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लाई होने की, अगर दो या दो से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप सबका इंडिविजुअल लॉग ले लें और बीच में प्लस का साइन डाल दें। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि वी नो दैट लॉग अगर आपको लेना है 3 नंबर का लेना है, एम एन और पी, तो आप क्या करें, लॉग एम का अलग लें, प्लस का साइन लगाएं, लॉग एन का लें, प्लस का साइन लगाएं, फिर लॉग पी का लें। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2, सबके साथ आएगा, बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, लॉग ए पहला नंबर है एक्स प्लस लॉग ए दूसरा नंबर है वाई स्क्वेयर प्लस लॉग बेस है इसकी ए तीसरा नंबर है जेड। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है, पावर वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे रिकॉल कीजिए और इस पे अगेन पावर वाला रूल अप्लाई कीजिए और 1/2 सबसे मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, क्योंकि 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, प्लस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर पहले आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 लॉग ए वाई प्लस 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 लॉग ए जेड, तो लास्ट 1/2 लॉग ए एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, प्लस लॉग ए वाई प्लस 1/2 लॉग ए जेड। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है पार्ट 2 का, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे जो भी हमारे पास लॉग गिवन होगा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज द वे कि इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में कैसे एक्सप्रेस करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 3 में हमारे पास है लॉग ए और अंदर है हमारे पास क्यूब रूट इसका x-1 का, और फिर अंदर ही है एक और अंडर रूट y³ का, और ये डिवाइड होगा किससे, y³ अंडर रूट x, राइट। अब इसमें भी उसी तरह से हमने डिफरेंट लॉज लगाते हुए इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लेके आना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे ये या तो आप डिवाइड वाला पहले खोल दें, डिवाइड वाला पहले नहीं खोलना तो आप पहले इसकी पावर को सॉल्व कर लें। तो अगर मैं इसकी पहले पावर को सॉल्व करूं तो ये लॉग ए एज इट इज चल रहा है, अब ये पूरे के ऊपर पावर क्यूब है, क्यूब रूट है ना, तो ये x-1 अंडर रूट y³ एज इट इज, और फिर बाहर पावर है 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 लिखेंगे, बाहर छोटा सा 3 मौजूद है, इसका मतलब है इसकी पावर हो जाएगी 1/3। जिस तरह ये स्क्वायर रूट है ना, तो ये y³ अंडर रूट x तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और इस स्क्वायर की जगह पे 1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होता तो 1/3 आता, राइट। तो अगले स्टेप में अब इसकी पावर को इंडिविजुअल लिख लेते हैं, 1/3 इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा -1/3 हो जाएगा, और इसकी पावर है y³, और अभी अंडर रूट भी है, अंडर रूट को भी हम बाद में देखते हैं, और एक इसकी पावर है 1/3 डिवाइडेड बाय y, अब इसकी पावर हो जाएगी 3/2, और इसकी पावर x अंडर रूट x है तो 1/2 और फिर मल्टीप्लाई होगा 1/2, दो पावर है इसकी, राइट। अब अगले स्टेप में आके लॉग ए x-1/3, ये 3 से ये 3 खत्म हुआ, y की पावर 1 ही रह गई, अब स्क्वायर रूट की पावर डालनी है, स्क्वायर रूट की जगह पे आ जाएगा 1/2, तो सिंप्लीफाई हो गए, सिर्फ पावर 1/2 रह गई, और इस तरफ y 3/2 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 1/4। ये पावर अभी मैंने सिंप्लीफाई की है। पावर सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये डिवाइड वाला रूल लगाते हैं। यहाँ पे डिवाइड वाला रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं m/n, तो आप क्या करें, log m का लें और इसको माइनस करवा दें log n के साथ,
बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वल हो जाएगा लॉग ए एक्स माइनस 1/3 y 1/2। इसका लॉग अलग कर दिया, बीच में आ गया माइनस का साइन, और इसका लॉग हमने अलग कर दिया y 3/2 और x 1/4। राइट। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला हमें पता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और आपको इसका लॉग लेना पड़ता है m मल्टीप्लाई बाय n, तो आप लॉग m का अलग लीजिए और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और लॉग n आ जाएगा साथ में। राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। बस अब सिंप्लीफिकेशन रह गई है, और इसको लास्ट में एक और प्रॉपर्टी लगेगी, पावर वाला जो रूल है। अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, लॉग ए एक्स की पावर 1/3 अलग होगी, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब अलग अलग लॉग लेना पड़ेगा, y की पावर 1/2, बीच में माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट डाल देंगे, लॉग ए y की पावर 3/2 अलग हो जाएगी, बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, 1/4। राइट, ये -1/3 था। अब पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल ये कहता है कि जो भी पावर में हो वो कोफिशिएंट में आ जाता है। प्लस अब ये है 1/2 लॉग ए वाई -3/2 लॉग ए वाई प्लस माइनस माइनस 1/4 लॉग ए एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ये log ए एक्स और यहाँ पे भी log ए एक्स, इस एक का कोफिशिएंट है -1/3, इसका कोफिशिएंट है -1/4। तो यहाँ पे अगर हम एक काम ये करें कि -1/3 -1/4, यानी कि log x हमने कॉमन ले लिया, log ए एक्स, और इनके कोफिशिएंट ये लिखे हुए, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, और दूसरी जगह पे हम log ए वाई कॉमन ले लेते हैं और इनके कोफिशिएंट है 1/2 -3/2, और यहाँ पे रह जाएगा log ए वाई। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। एलसीएम कैसे लिया जाता है, हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 3 log ए एक्स। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 1 - 3 इज -2, -2/2 log ए वाई। अब -4 - 3 इज -7, -7/12 log ए एक्स, -2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस log ए वाई। तो सिंप्लीफाई होके log x और log y में इस तरह से रिजल्ट आया है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो देखा स्टूडेंट किस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, किस तरह से हमने इसकी पावर ब्रेक करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट 4, और पार्ट 4 में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये है log a, न्यूमरेटर में है x √y3, और डिनोमिनेटर में है क्यूब रूट, नीचे थोड़ा सा छोटा सा 3 है, और अंदर है z² x की पावर 5। अब यहाँ पे भी आपको डिफरेंट तरह के लॉज लगते हुए नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हम लॉ यूज करेंगे वो इसकी पावर को सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 इसका ये है कि y(z-1) डिवाइडेड बाय y-4z3, और इसके ऊपर पावर है -3, और यहाँ पे है डिवाइड हो रहा है y-1z y² z-3 पावर है 5। तो सबसे पहले इसकी पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे जो भी पावर में लिखा हुआ है उसको हम अगर माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर में लाके प्लस कर देंगे। किस तरह से, ये जरा देखिएगा। हमें पता है कि अगर कोई पावर के ऊपर मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस में हो और इसको अगर आप डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएं तो उससे इसकी पावर प्लस हो जाती है। अब न्यूमरेटर में देखिए इसकी z की पावर -1 है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो z की पावर +1 हो जाएगी।
और z की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है। ऊपर y की पावर 1 ऑलरेडी मौजूद है, और y माइनस 4 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, y की पावर 4 हो जाएगी। बस ये याद रखना है कि अगर आपको पावर का साइन चेंज करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लें। जिस तरह यहाँ पे y -1 है, अब -1 को +1 करना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि ऊपर है तो नीचे ले जाएं, नीचे है तो ऊपर ले जाएं। और नीचे ऑलरेडी y² मौजूद है, ऊपर ये z ऑलरेडी मौजूद था, -3 जब ऊपर आएगा तो +3 में हो जाएगा, और 5 एज इट इज है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमें पता है बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है। y की पावर 4, y की पावर 1 इज y की पावर 5, z की पावर 3 प्लस यहाँ पे 1 है तो z की पावर हो जाएगी प्लस का 4, और इसकी पावर अभी भी है, दैट इज -3 डिवाइडेड बाय, अब ये पावर 3 है, पावर 1 है, 3 + 1 ये हो जाएगी पावर 4, और ये हो जाएगी पावर 3, और इसके ऊपर जो पावर मौजूद है 5। अब स्टूडेंट ये -3, अब इसकी बाहर वाली पावर को मुझे प्लस करना है, तो बाहर वाली पावर को प्लस करना है तो अंदर दोबारा से रेसिप्रोकल ले लें, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो ऊपर ले जाएं, z की पावर 4 अपॉन y की पावर 5, तो इसकी पावर 3 रह जाएगी, पॉजिटिव रह जाएगी। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल लेके पावर चेंज कर दी। अब बीच में लगाते हैं माइनस का साइन, क्योंकि हम लॉग की प्रॉपर्टी ओपन कर रहे हैं, डिवाइड है तो माइनस का साइन, और लॉग इसके साथ भी आ जाएगा, और ये तो सिंपल है तो उसको भी, या इसको बाद में करते हैं, ये डिवाइड वाला काम हम बाद में करते हैं, अभी दोनों के साथ ही लॉग की प्रॉपर्टी रखते हैं क्योंकि आगे ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है। फिर डिवाइडेड बाय, अब ये है z की पावर 5, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 4 ज़ा 20, और नीचे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, y की पावर 15, राइट। अब इसकी पावर भी ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा z की पावर 4 3 ज़ा, और y की पावर 5 3 ज़ा 15। अब ये डिवाइड है, अब मुझे y ऊपर चाहिए, y ऊपर इसलिए चाहिए ताकि मैं इस y से कैंसिल आउट कर सकूं, तो जब ये y ऊपर जाएगा तो इसका डिवाइड मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, और y वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और z वाली टर्म नीचे आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक मिस्टेक चल रही है, ये -1 नहीं है, इसकी पावर ये -2 थी, तो ये भी 2 हो जाएगी, तो ये 3 + 2 ये 5 हो जाएगी, तो इसकी पावर -2 थी ना, तो ये नीचे आई तो +2 हो गई, 3 + 2 ये 5 हो जाएगी, ये ऊपर आके 5 3 ज़ा ये 15। ठीक है, अब जब हमने इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया तो y15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से था तो ये कैंसिल हो गया। अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है कि ये है log a, अब नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ये है z की पावर 15, और नीचे है z की पावर 20, ब्रैकेट इसका एक ही बना दें। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम है, मतलब दोनों z ही हैं, तो इसका मतलब है इसकी पावर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से, ये z की पावर 15 है और ये z की पावर 20, जब ऊपर आएगी तो z की पावर -20 हो जाएगी, राइट। तो log a, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, 15 - 20, तो 15 - 20 क्या होता है, -5, z की पावर -5। अब इसमें ये वाला लॉ लगाएंगे, जिसमें पावर n थी तो ये इक्वल हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा log m के साथ, तो -5 कोफिशिएंट में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा log a z के साथ, तो यही इसका फाइनल रिजल्ट है, राइट। तो स्टूडेंट देखा हमने इसकी पावर को किस तरह से सॉल्व किया। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते थे, आपको अगर ये वाली टर्म नहीं समझ में आई कैंसिल आउट करने वाली, तो आप इस पे ये वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे कि जिसमें log m डिवाइड होता है n से,
तो इसका लॉग अलग हो जाता, उसका लॉग अलग हो जाता, बीच में माइनस का साइन आ जाता, लेकिन लास्ट में आके फिर भी y की टर्म कैंसिल ही होनी थी, तो हमने पहले ही कर दी ताकि अपने आंसर को हम सिंप्लीफाई रख सके। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। और पार्ट 5 में है लॉग ए, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, √6 का रूट है, और अंदर है x y-1 z-2, और डिनोमिनेटर में है x-1 y-2 z-3, और पावर है 1/6। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसकी ये तो पावर पहले ही खोल दें। ठीक है, तो ये जो 6 लिखा हुआ है ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6। मतलब ये जो अंडर रूट 6 है ना, √6 खत्म होगा तो x y-1 z-2, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/6। ये वाला अंडर √6 हमने खत्म किया है, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, y-2 z-3 पावर 1/6 एज इट इज रहेगी। अब चाहे तो ये 1/6 आप अंदर सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, log a x की पावर 1/6, y की पावर -1/6, z की पावर -2/6, और डिनोमिनेटर में इसकी बाहर भी माइनस, ये हो जाएगा -2/6, और z की पावर -3/6। तो 1/6 पावर को हमने हर नंबर के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे पॉजिटिव है, जिनके पावर नेगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि पावर सब पॉजिटिव हो जाए। तो पहले वाली पावर तो पॉजिटिव है, इसको यहीं पे रखते हैं अपनी जगह पे, दूसरी पावर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाली पावर को नीचे लेके जाना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको भी नीचे ले जाएंगे। अब नीचे वाले ये तीनों जो है ये माइनस माइनस, तीनों पावर माइनस है, तो हम एक काम ये भी कर लेते हैं कि या तो इसको ऊपर ले आइए, तो इसको अगर हम ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा x की पावर 1/6, और या अभी सबको ही ऊपर रखते हैं हम ताकि इसकी पावर हम सिंप्लीफाई कर लें। y 1/6 है माइनस का, ये वाला ऊपर आएगा तो y -2/6 हो जाएगा। z -2/6 है, दूसरा z ऊपर आएगा तो ये प्लस का 3/6 हो जाएगा। ठीक है, हमने डिवाइड वाला खत्म ही कर दिया, तीनों को ऊपर ले आए। अभी हम देखते हैं कि नीचे किसको लेके जाना है, जिसकी पावर माइनस में आ रही होगी उसको नीचे ले जाएंगे। अब 1 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि x की पावर आ जाएगी 1/3। इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक है, इन दोनों टर्म को पावर प्लस किया तो 1/3 आ गया। फिर y की एक पावर है -1/6, और दूसरी है 2 1 जा -2/6, तो ये जाएगा -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, तो इसकी पावर बची -1/2। और z -2/6 पावर है, प्लस करेंगे 3/6 के साथ, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो -2 + 3 इस प्लस का 1/6। तो सिर्फ एक टर्म की पावर नेगेटिव आई है, इसको नीचे ले जाते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा log a, x की पावर 1/3 ऊपर रहेगा, z की पावर 1/6 ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा y की पावर माइनस का नीचे आके प्लस हो जाएगा, इस तरह से। राइट, तो अब स्टूडेंट एक काम यहाँ पे और करना पड़ेगा, पावर रूल लगाने से पहले ये ऊपर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई होता है इस पे लॉग अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 1/3 बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, log a z की पावर 1/6, और जो डिवाइड होता है लॉ ये कहता है कि उसके साथ माइनस का साइन आएगा, y 1/2। प्रॉपर्टी तो याद है ना जो हमने यहाँ शुरू में पढ़ी थी।
अब पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल ये कहता है जो पावर में लिखा हुआ है वो आप कोफिशिएंट में लाके लिख दीजिए इस तरह से, प्लस 1/6 log a z माइनस 1/2 log a y। 1/3 पहले लिख दें x वाली टर्म, फिर y वाली लिखें, माइनस 1/2 log a y प्लस 1/6 log a z। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो स्टूडेंट देखा आपने, सारा कमाल पावर का है। पावर अगर आपको सिंप्लीफाई करनी आती है फिर तो कोई मुश्किल चीज ही नहीं है। तो यहाँ पे रूल लिख लीजिएगा कि हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, और यहाँ पे इसके बाद पावर रूल लगाया है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। ये पार्ट 6 है हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी ये y3 है ना, तो यहाँ पे भी पहले पावर को ओपन करते हैं। y3 तो है, लेकिन अंडर रूट हटेगा तो 1/2 पावर हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये इसके पूरे के ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा z² x की पावर 5, और क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y की पावर हो जाएगी 3/2, और डिनोमिनेटर में z की पावर हो जाएगी 2/3, और x की हो जाएगी 5/3। राइट, तो इस तरह से पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पे log a x की पावर 1 ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली जब ऊपर जाएगी तो x माइनस 5/3 हो जाएगा। बाकी y को अपनी जगह पे रखें और z को भी अपनी जगह पे रखें। अब इसकी पावर 1 है, इसकी माइनस 5/3 है। 1 माइनस 5/3, एलसीएम ले लीजिए। 3 1 जा 3 माइनस 5/3, 3 माइनस 5 इज माइनस 2/3, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस 2/3। लॉग ए एक्स की पावर हो जाएगी माइनस 2/3, वाई 3/2 अपनी जगह पे रहेगी, और z 2/3 अपनी जगह पे रहेगा। अगले स्टेप में आके ये जो x की पावर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, जब ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो ऊपर सिर्फ y 3/2 रहेगा, नीचे x 2/3। रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर पॉजिटिव हो गई, z 2/3। अब इसके बाद यहाँ पे रूल लगाएंगे। रूल ये कहता है कि जो ऊपर वाली टर्म है ये m डिवाइडेड बाय n, तो log m/n इज इक्वल्स टू, ये a की बेस चल रही है, पहला नंबर माइनस log के साथ क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, x 2/3 और z 2/3। राइट, तो अभी पहली टर्म को एज इट इज रखते हैं ताकि हम दूसरा वाली टर्म भी ओपन कर सकें, क्योंकि उसमें दोबारा से रूल लग रहा है, दो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दो मल्टीप्लाई होते हैं तो लॉग ये कहता है कि पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, पहले वाले का लॉग लो और बीच में प्लस का साइन डाल के दूसरे वाले का भी लॉग ले लो। अब लगाते हैं पावर रूल। पावर रूल 3/2 है तो कोफिशिएंट में आ जाएगा 3/2 log a y माइनस, अब इसकी पावर है 2/3, मल्टीप्लाई में आ जाएगी log a x प्लस माइनस माइनस, पावर में लिखा हुआ है 2/3 log a z। अब सीक्वेंस से लिखते हैं, पहले x की टर्म लिख लेंगे। x की टर्म है माइनस 2/3 log a x प्लस 3/2 log a y, फिर है z की टर्म माइनस 2/3 log a z। तो इस तरह से हमने इसको भी एक्सप्रेस कर दिया सिंप्लीफाइड टर्म में। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए, 6 तक के इसके पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।